हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों, हम प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के में आधुनिक राजनीति विज्ञान और परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण के संबंध में हम चर्चा कर रहे थे। पिछले सत्र में हमने परंपरागत दृष्टिकोण के संबंध में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान में आधुनिक दृष्टिकोण के संदर्भ में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में राजनीति विज्ञान में बहुत नवीन दृष्टिकोण आए और ये दृष्टिकोण बहुत व्यापक और यथार्थवादी थे। आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसमें हमने देखा कि वो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य में होता है, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण ये मानता है कि राज्य की सीमा राजनीति विज्ञान के लिए नहीं है और न ही राजनीतिक समस्याओं का वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, आदर्शात्मक और कानूनी पद्धतियों के माध्यम से ही अध्ययन होना चाहिए, बल्कि अब आधुनिक राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण ये मानता है कि राजनीति विज्ञान में राजनीतिक मनुष्य और उसके व्यवहार का, राजनीतिक समूह या समूह की भूमिका, उनके व्यवहार का, प्रशासन का, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, विचारधाराओं का, वैल्यूज़ का, इकोनॉमिक्स का, समाजशास्त्र का, सैन्य विज्ञान का, इन सभी का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाना चाहिए, क्योंकि एक राजनीतिक पर्यावरण को, ये सभी पर्यावरण जिनसे राजनीतिक व्यवस्था घिरी हुई होती है, राजनीतिक जो सारी संस्थाएं हैं, जितने राजनीतिक कार्य और व्यवहार हैं, वो इन सब चीज़ों से घिरे हुए होते हैं। इसलिए इन सब का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाना चाहिए। और इसी को स्पष्ट करते हुए चार्ल्स हाइनमैन ने लिखा कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अब बहुत व्यापक हो गया है और इसमें संस्थात्मक संगठन, निर्णय निर्माण और क्रियाशीलता की प्रक्रियाओं, यानी नियंत्रण की राजनीति, नीतियों और कार्यों और विधिबद्ध प्रशासन, इसके मानवीय वातावरण को भी शामिल किया जाने लगा है। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अब बहुत ही व्यापक हो गया है और इसका कारण ये है कि राजनीति विज्ञान के पारंपरिक दृष्टिकोण में आधुनिकता का समावेश किया गया और इसमें राज्य को ही नहीं बल्कि सारे समाज को सम्मिलित किया जाने लगा और इस दृष्टिकोण को कहा गया समाजपरक दृष्टिकोण। और इस समाजपरक दृष्टिकोण की ये मान्यता है कि व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को सामाजिक जीवन के संदर्भों में ही उचित रूप से समझा जा सकता है और इसीलिए राजनीतिक अध्ययन के अंदर अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाया जाना चाहिए अगर हम सभी राजनीतिक वास्तविकताओं को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। तो अब जिन क्षेत्रों का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के माध्यम से किया जा रहा था, उसमें अब उसके साथ साथ अब अन्य प्रक्रियाओं को समझने की प्रवृत्ति पर भी जोर दिया जाने लगा और गैर सरकारी संगठन, उनकी कार्यवाही और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को भी इसमें शामिल किया जाने लगा। संगठनों और संस्थाओं के अध्ययन में आनुभविक शोध की जो टेक्निक्स हैं, प्रविधि हैं, उनको काम में लेकर अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा और सिर्फ राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक संस्थाओं तक ही राजनीति विज्ञान ने अपने आप को अब सीमित नहीं रखा। तो वर्तमान या जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस बात की खोज शुरू कर दी थी कि समाज में शक्ति के वास्तविक केंद्र कहाँ पर स्थित है और उस शक्ति का प्रयोग
सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा किस प्रकार किया जाता है। और राजनीति वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कहा कि प्रशासन को कई बार सांस्कृतिक तत्व भी प्रभावित करते हैं। इसलिए राजनीति विज्ञान में अगर हम सटीक अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें और अन्य चीज़ों का भी गहराई से अध्ययन करना चाहिए, जैसा कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में नहीं किया गया है। तो इसलिए उन्होंने राजनीति विज्ञान में नीति निर्माण के तत्वों का विश्लेषण करना भी शुरू कर दिया कि नीति निर्माण किस स्तर पर कैसे होता है और किस तरह से समाज के अन्य जो एस्पेक्ट्स हैं उसके द्वारा नीति निर्माण को प्रभावित किया जाता है। राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति क्या है, राजनीतिक नेतृत्व के कार्य क्या हैं, उनकी विचारधारा क्या है और राजनीतिक नेतृत्व जो कार्य करता है और उनसे जो संबंधित तत्व होते हैं और उन तत्वों के साथ में पारस्परिक संबंध किस प्रकार परिवर्तित होते हैं, इस पर भी अब जोर दिया जाने लगा। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो आधुनिक दृष्टिकोण के आने से बहुत विस्तृत हो गया। राजनीति विज्ञान में लियो स्ट्रॉस ने बहुत अच्छे तरीके से इसको स्पष्ट किया कि जिस प्रकार परंपरागत भौतिक शास्त्र का स्थान नाभिकीय भौतिक शास्त्र ने ले लिया है ताकि अणुबम की राह से आणविक युग आ सके, उसी प्रकार परंपरागत राजनीति विज्ञान का स्थान अब समकालीन या आधुनिक राजनीति विज्ञान ने ले लिया है ताकि हम अणुयुग के भयंकर खतरों से मानव की रक्षा कर सकें। तो कहने का मतलब यह है कि साइंस ने भी बहुत तेजी से प्रगति की है और साइंस में भी अणुबम के आविष्कार के बाद अब परमाणु बम का आविष्कार हो गया है और पूरे विश्व को नए नज़रिए से देखा जाने लगा है। तो राजनीति विज्ञान भी अब उससे अछूता नहीं है और जिस प्रकार नए साइंस और टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में प्रवेश हुआ है तो राज्य भी इससे अछूते नहीं हैं और इन क्षेत्रों में आने वाले परिवर्तन से राजनीति में भी, राजनीतिक संस्थाओं में और सभी संदर्भित क्षेत्रों में परिवर्तन आया है। तो राजनीति विज्ञान को भी अब उसी संदर्भ में अध्ययन करना होगा, समाज के लिए अपने आप को उपयोगी बनाना होगा और ये तो बहुत ही अनिवार्य है कि राजनीति विज्ञान भी समाज की भलाई के लिए, हिंसा और युद्ध से बचाने के लिए मानवता का मार्गदर्शन करे। तो इस तरह से आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धतियां हैं उनमें भी परिवर्तन आया, जिस तरह से राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। और ये परिवर्तन जो आया वो बहुत महत्वपूर्ण रूप से ये आया कि अब अनुभवाश्रित अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा। सिर्फ विचारों के माध्यम से विचारधाराओं का निर्माण करना ही नहीं, बल्कि अनुभव के आधार पर निष्कर्ष निकालने और राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण पर जोर दिया जाने लगा। और इसलिए वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति को सबसे उपयुक्त माना गया और व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति को राजनीति विज्ञान में अपनाया गया। तो अनुभव आश्रित राजनीति विज्ञान ने व्यवहारवादी जो विचारक हैं उनको उत्पन्न किया। व्यवहारवादी विचारकों की एक श्रृंखला को उत्पन्न किया जिन्होंने ये माना कि राजनीति विज्ञान में मनुष्य के और संस्थाओं के या जिस भी क्षेत्र का हम अध्ययन करना चाहते हैं उस क्षेत्र में हमें व्यवहार का अध्ययन करने से अधिक अच्छे और तथ्यपूर्ण, यथार्थपूर्ण निष्कर्ष हमें प्राप्त होंगे जो समाज के लिए अधिक उपयोगी होंगे। और इन अध्ययनों में अनुभव पर आधारित तथ्यों का संकलन किया जाता है, एम्पेरिकल स्टडी की जाती है और फिर उनका परीक्षण भी
इसीलिए किया जा सकता है। और इस तरह से जो सिद्धांत निर्माण होंगे वो वैज्ञानिक सिद्धांत निर्माण की श्रेणी में रखे जा सकेंगे। इस अध्ययन पद्धति में निम्न अध्ययन पद्धतियों को अपनाया जाता है। मिश्रित तरीकों से अध्ययन किया जाता है, जैसे कि इसमें समाज वैज्ञानिक उपागम पर जोर दिया जाता है। ये माना जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था संपूर्ण समाज और पर्यावरण से घिरी हुई होती है, इसलिए समाज वैज्ञानिक उपागम को मानना सार्थक होगा। और समाज विज्ञान के क्षेत्र में जो भी व्यापक सामग्री उपलब्ध है उसकी सहायता से हम राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन राजनीतिक व्यवहार का हम अध्ययन कर सकते हैं और व्यवहार परक नियम भी हम निर्धारित कर सकते हैं। समाज वैज्ञानिक उपागम के साथ साथ मनोवैज्ञानिक उपागम पर भी के अध्ययन पर भी बल दिया जाने लगा आधुनिक दृष्टिकोण में। और ये कहा गया कि मनोवैज्ञानिक नियमों के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन और उसकी व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से की जा सकती है। और लॉसवेल ने तो फ्रायड के मनोविज्ञान और राजनीतिक व्यवहार को आधुनिक अध्ययन पद्धति के माध्यम से राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण में प्रयोग करने की कोशिश भी की। इसी तरह से आधुनिक दृष्टिकोण में अंतः अनुशासनात्मक उपागम पर अत्यधिक जोर दिया गया। ये माना गया कि आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक जो हैं वो अंतःशास्त्रीय अध्ययन पद्धति का प्रयोग करेंगे और करने से राजनीतिक विश्लेषण में अधिक तार्किक निष्कर्ष निकाल सकेंगे। और जो राजनीति विज्ञान का अन्य विज्ञानों से, अन्य समाज विज्ञानों से गहन संबंध है, उस अध्ययन का भी इसमें वो लाभ उठाया जा सकेगा। समाज विज्ञानों में समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, जितने भी अन्य विज्ञान हैं उनमें जो भी अध्ययन हो रहे हैं उन अध्ययनों के साथ साथ उनकी जो अध्ययन पद्धतियां हैं उनके साथ में उनके जो भी अध्ययन किए गए हैं उन अध्ययनों के साथ में अगर राजनीति विज्ञान के अध्ययन को जोड़ा जाएगा और उन अध्ययनों के निष्कर्षों को हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तब हम बहुत अधिक अच्छे निष्कर्ष निकाल सकेंगे और सटीक सिद्धांतों का निर्माण कर सकेंगे। तो दूसरे समाज विज्ञानों में हुए जितने भी आधुनिक परिवर्तन हैं उन परिवर्तनों को राजनीति विज्ञान में भी अपनाने पर जोर दिया जाने लगा। तो इसे ही हम ये कहने लगे या हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान अपने आप में एक शून्य में अलग से विषय नहीं है, बल्कि राजनीति विज्ञान में दूसरे समाज विज्ञानों के अध्ययन को भी अपनाया जाना चाहिए ताकि हम एक अच्छे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण कर सकें जो मानवता के लिए उपयोगी हों। और इसी के साथ ही इसमें व्यवहारवादी उपागम को अपनाने पर भी जोर दिया गया। और व्यवहारवादी उपागम में राजनीति विज्ञान के अध्ययन में तालिकाओं के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, सांख्यिकीय पद्धतियों के माध्यम से, गणितीय मॉडल के माध्यम से और अन्य जो अनुमाप की पद्धतियां हैं उनका प्रयोग करके सिद्धांतों को और अधिक समझने का प्रयास किया गया, सच्चाई के और अधिक निकट जाने का प्रयास किया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान में नवीन और परिष्कृत प्रविधियों और पद्धतियों का प्रयोग किया जाने लगा और इसके कारण से राजनीतिक अध्ययनों को एक व्यापक स्वरूप मिला। और राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाएं, राजनीति की प्रक्रियाएं, इसके बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान अब वर्णनात्मक
और दर्शनात्मक न होकर अनुभवात्मक और क्रियात्मक है, इस बात पर जोर दिया जाने लगा। और इसमें इस वैज्ञानिक अध्ययन में अब व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों का और जो कल्पनाओं का अब कोई स्थान नहीं है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।